So let's get started. Chapter number 3 Human Reproduction, Class 12 NCERT Biology. यहाँ पर देखिए टॉपिक हम लोगों को कौन कौन से कवर करने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization, implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation। ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं जो आपके दिए हुए हैं। आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी को। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो मैं एक एक पेज का इसको करके आपको बताती जाती हूँ। तो लेट्स कम टू दिस टॉपिक, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। ये आफ्टर प्यूबरिटी होता है। आप जानते हैं 13 to 14 15 ईयर्स के बीच में प्यूबरिटी एज होती है, जब जो हार्मोनल जो है हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी में। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल्स की बॉडी में बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है मेल्स की बॉडी में बनते हैं, जिसके बाद जो है मुस्टेच और बियर्ड्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है और आपका सीमेन बनना लगता है, यानी स्पर्मेटोजोन्स बनने लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन में क्या होता है, कौन कौन से इवेंट है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना। इंसेमिनेशन यानी कि गैमेट्स का जो है आपस में मिलना। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में मेल बॉडी का गैमेट्स को आना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना, फिर इम्प्लांट होना यूट्रस में फीमेल की, फिर जेस्टेशन, वहाँ पर उसका इंडिविजुअल का बढ़ना, जो भी टाइम पीरियड है उसका उसे कंप्लीट करना, पूरी बॉडी कंप्लीट होना। उसके बाद पार्टीशन, पार्टीशन इज जो है इजेक्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूट्रस। तो ये आपके इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। अब हम चलते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पेल्विस रीजन में है आपकी बॉडी में। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, TES। ठीक है, ये जब आप ये प्लूरल फॉर्म है और TES जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। तो दो होती हैं इसलिए हम TES बोल रहे हैं। एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ये 4 पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इनको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपकी बुक में दिया हुआ है, दिखा देती हूँ। ये यूरेटर, ये सेमेन यहाँ से दिखा देते हैं। इस तरीके से इन्होंने दिया डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो द इनर डिटेल। तो ये TS टाइप का आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो दिस इज़ ये जो है आपके टेस्टिकुलर लोब्स हैं, ये रेटी टेस्टिस है, वासा एफरेंस या एपिडिडाइमिस है। इसके बाद ये जो है आपका वास डिफरेंस है, ये यहाँ पर मिल रहा है आकर आपका यूरिनरी ब्लैडर से। यहीं पर सेमेनल वेसिकल भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको इधर से कवर किया हुआ है। उसके बाद कूपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा के बीच से पास आउट होते हुए ये अपना ग्लैंड्स पेनिस में से जो है रिमूव होता है। यानी प्यूरी ट्यूब जो है यूरिन का पाथ और जो सीमेन का पाथ होता है वो दोनों सेम होता है। नाउ कम टू दिस, कौन कौन सा पार्ट है। आउटसाइड द टेस्टिस कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड क्यों है एब्डोमिनल कैविटी के, स्क्रोटम में एक पाउच लाइक जो है उसमें ये स्टोर रहते हैं। क्यों टेस्टिस बाहर होती है, ताकि क्योंकि इसे लो बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए ताकि जो भी स्पर्म्स हैं वो अलाइव रह सकें। अगर बॉडी टेम्परेचर होगा तो वो अलाइव नहीं हो पाएंगे, वो एक्टिव नहीं होंगे। तो लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन बॉडी टेम्परेचर, इसलिए वो जो है एब्डोमिनल कैविटी में से बाहर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म्स के बनने के लिए। टेस्टिस की लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर है। हर टेस्टिस में 2 to 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। और हर एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अंदर से लाइन होते हैं बाय 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप ऑफ सेल से अंदर से ये लाइंड होते हैं। यानी क्या हुआ, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि अंदर से 2 तरीके की सेल से लाइंड है। इनमें मेल जर्म सेल बोला जाता है एक टाइप की सेल को, और एक टाइप की सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स हैं उनमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं बोला जाता है उन्हें। उनमें मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस होता है और हर एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म्स को बनाती है। सर्टोली सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को
और ये बीच बीच में होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती हैं। फिर रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो रीजन है वहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स, और क्या होती है वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिन्हें लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। इनका काम होता है टेस्टिकुलर हार्मोन को बनाना, टू सिंथेसाइज टेस्टिकुलर हार्मोन, जिन्हें एंड्रोजन्स भी बोलते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन भी बोला जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स में। मेल एसेसरी डक्ट्स में कौन सी हैं आपकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं रेटिटेस्टिस में। वो रेटिटेस्टिस ओपन होती है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमस में ओपन होती हैं, और एपिडिडाइमस जो है वास डिफरेंस से कनेक्ट होती है, और वास डिफरेंस जो है आपका रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम सेमेनल वेसिकल से, जो भी उसका होता है सीमेन वो रिसीव करती है, और वास डिफरेंस ओपन होती है यूरेथ्रा में थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट, यानी पहले सेमेनल वेसिकल मिलती है, ये पेयर में होती है दोनों साइड में, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट मिलती है जो फिर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या चीज़? यूरेथ्रा, और ये एक्सटेंड होती है अप टू यूरेथ्रल मीटस में, यानी पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये पूरा रन करती है। तो ये मैं डायग्राम में पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, ये इस तरीके से है। ये आपका जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं, इतना डायग्राम क्लियर नहीं है। और ये जो है ये आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपस में ज्वाइंट होकर रेटिटेस्टिस बनाती हैं, रेटिटेस्टिस आपस में ज्वाइन होकर वासा एफरेंशिया बनाती हैं, वासा एफरेंशिया जो है ये लोब जैसा जो ऊपर बना हुआ है ये एपिडिडाइमस में बनता है। यहाँ पर टेम्परेली स्टोर होते हैं स्पर्म्स और एक्टिव होते हैं 48 to 72 आवर्स के लिए रहते हैं। उसके बाद जो है ये यहाँ से मूव करते हैं वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में जब जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें सेमेनल वेसिकल का सीरम मिलता है, उस सीमेन जो है वो मिलता है, और ये इनमें फिर एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा इनको फ्रक्टोज वगैरह मिलता है, थोड़ा एक्टिवेट होते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्हें मिलती है जो कि अपना इजैकुलेट करती है जो भी इसमें होता है। उसके बाद फिर आपको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस रिलीज करती है। उसके बाद ये स्पर्म्स जो है यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये मैं करवा चुकी हूँ, वास ये बता चुकी हैं। अब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो पेनिस है, ये स्पेशल टिश्यू से बनता है जो कि इरेक्शन और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस को ग्लांस पेनिस से बोलते हैं, कवर्ड बाय फोर स्किन से कवर्ड होता है जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो 3 होती हैं, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जो है आपकी पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। ये लिब्रिकेशन का काम करती हैं। जो सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स का ये टुगेदर मिलके सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है जो कि रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम और लाइजोजाइम एंजाइम से। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज है, ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस एक होता है, सर्विक्स एक होता है और वेजाइना होती है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड भी होती है, इसमें मेमरी ग्लैंड भी इंक्लूडेड है। ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये डायरेक्टली ओवम या मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। वहाँ पर टेस्टिस जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था। ये स्टीरॉयड हार्मोन ओवेरियन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर है। ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू? बाय लिगामेंट्स के थ्रू। यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ पहले से ही। ये देखिए ये 3 लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये ओवरी है जो कि पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच है, पीछे पेल्विक वॉल और साइड में यूट्रस से अटैच है। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये ओविडक्ट्स हैं दोनों साइड में, और इनका जो एंड होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इन्हें फैमिली बोलते हैं जो कि इस ओवरी के पास में है ताकि जब भी इससे ओवम रिलीज हो तो ये इसे कैच कर सके और वो ओवम यहाँ से ट्रेवल करता करता यहाँ पर आए। ठीक है, ये यूट्रस है, ये यूट्राइन फुंडस है रीजन है, ये यूट्राइन कैविटी है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा तो यहीं से पास आउट हो जाएगा। और हर साइकिल में, हर मंथ में ये जो आपका एंडोमेट्रियम है ये लाइनिंग जो है वो इनलार्ज होती है। ये इस्थमस रीजन है ओविडक्ट का, ये एम्पुला जो फोल्डेड पोर्शन है ये एम्पुला रीजन है, और ये इनफिंडिबुलम रीजन है, फेलोपियन ट्यूब बोले या ओविडक्ट का। ठीक है, इसे फेम्ब्रिए भी बोलते हैं। तो ये मैंने बता दिया सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है और ये वेजाइना है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या मैंने बताने की कोशिश की। हर ओवरी जो है वो कवर्ड है थिन एपिथीलियम से, इनक्लोज, जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा है। ये ओवेरियन स्ट्रोमा में ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, जिनमें अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में, कोई बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, कोई 20 mm की हो गई, कोई 18 mm की हो गई। जो बहुत ज़्यादा जो जिसकी ग्रोथ हो जाएगी उस वही जो है वो ओवम में डेवलप होगी और आर एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है डिवाइडेड इनटू टू जोन्स में डिवाइडेड है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ वाला और इनर मेडुला। फीमेल एसेसरी डक्ट्स जो हैं वो 3 होती हैं। ओविडक्ट जिन्हें फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर है। यूट्रस एंड वेजाइना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये जो आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये पार्ट ओवरी, नियर टू ओवरी ये होता है, फनल शेप होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, जिसे इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, जिसका कि लीड्स टू वाइडर पार्ट एम्पुला, जो कि थोड़ा फोल्डेड था इस तरीके से एम्पुला। और ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो कि यूट्रस से अटैच होता है वो इस्थमस बोला जाता है। इसका ल्यूमन नैरो होता है। और ये जो फनल शेप इनफंडिबुलम है ये पोजेस करता है फिम्ब्रिए को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जो कि ओवम को कैच करने में हेल्प करते हैं। ये मैं अभी ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यूट्रस को वूम भी बोलते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप होता है। इसमें नैरो सर्विक्स होता है जो कि ओपन होता है वेजाइना में। कैविटी ऑफ सर्विक्स को सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना भी बोलते हैं, और सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं, और वेजाइना के साथ मिलकर ये बर्थ कैनाल बनाता है। वॉल ऑफ यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम, जिसे एक्सटर्नल थिल मेम्ब्रेनियस लेयर बोलते हैं। मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर है जो कि स्मूथ मसल से बनी है, और ये इसका काम यही तब कॉन्ट्रैक्ट करती है जब चाइल्ड बर्थ या पार्टीशन का रोल प्ले करता है। जब पार्टीशन, चाइल्ड बर्थ के समय इनमें तेज कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो जो है इजेक्ट आउट होता है। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर है, और ये ग्लैंड्स जो हैं हर बार कॉर्क स्क्रू शेप की हो जाती हैं। इसकी थिकनेस हर साइकिल में, हर मंथ जो है ये एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन। इसलिए यहाँ पर बहुत ग्लैंड्स बन जाती हैं, बहुत रिच हो जाता है म्यूकस, और जिसे फ्लूइड बोलते हैं। साइक्लिकल चेंज और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमेन होता है, और क्लिटोरिस होता है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होते हैं, जो कि कवर्ड बाय स्किन और प्यूबिक हेयर इसमें होते हैं। ये भी 2 होते हैं। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी टिश्यू होते हैं। इसके बिलो दिस मॉन्स प्यूबिस के फ्लैशी टिश्यू होते हैं, जो कि फोल्ड्स एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइना ओपनिंग को सराउंड किया होता है। लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे लेबिया माइनोरा होते हैं। ये भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं अंडर लेबिया मेजोरा। फिर हाइमेन होता है। हाइमेन वो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है जो कि पार्शली कवर्ड बाय होती है मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन को हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, ये हाइमेन ज़रूरी नहीं कि ब्रेक हो ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। ये किसी और एक्टिविटी से, तेज चलने की वजह से, हॉर्स राइडिंग से, या बाय बर्थ भी ये रप्चर्ड हो सकती है। क्लिटोरिस जो है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आ जाते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। ये सारे जो फीमेल्स मैमल्स होती हैं उनमें ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स हैं। इनमें ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। हर मेमोरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंडर टिश्यू और फैट से बनी होती है। डिवाइड होती है 15 to 20 मेमोरी लोब से बनी होती है मेमोरी ग्लैंड। इसमें जो है क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं जिनमें एल्वियोली बोलते हैं, जिनमें सेल्स सिक्रीट, इनकी एल्वियोली की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं मिल्क। ये मिल्क स्टोर हो जाता है ल्यूमन या कैविटी ऑफ एल्वियोलाई में सिक्रीट स्टोर हो जाता है। फिर ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ऑफ ईच लोब, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो और ये ज्वाइन आपस में ज्वाइन हो जाती हैं टू फॉर्म मेमोरी डक्ट बनाती हैं। और मेमोरी डक्ट बहुत सारी जो है आपस में ज्वाइन होकर वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं, जो कि कनेक्टेड होती हैं लेक्टिफेरस डक्ट से। यहीं से मिल्क जो है वो सक्ड आउट होता है। मैं फिर से बता दूं, हर एक मेमोरी ग्लैंड 15 to 20, अब मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, जो कि जब आप डायग्राम देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। यहाँ पर देखिए, ये आपने डायग्राम देखा, देखिए यहाँ पे ये फैटी टिश्यू, ये आपका क्या है,
मैंने क्या बताया, ये जो मेमोरी ग्लैंड है इनमें क्या है, मेमोरी लोब्स हैं। तो देखिए ये मेमोरी लोब्स है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं। ये इस तरीके के गोल गोल बनी हुई है मेमोरी लोब्स, ठीक है। इन मेमोरी 15 to 20 इनमें क्लस्टर ऑफ, ये देखिए छोटी छोटी ये जो है ये सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें मेमोरी एल्वियोलस बोल रहे हैं। एक साथ बोलना है तो एल्वेलाई बोल रहे हैं। इनकी सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, मिल्क सिक्रीट करती हैं। ये मिल्क सिक्रीट जो है स्टोर हो जाता है ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई में और ओपन होता है मेमोरी टिब्यूल्स में। तो ये क्या है, मेमोरी डक्ट है, ठीक है। मेमोरी डक्ट बोलें या टिब्यूल्स बोलें। और ये जो है ये मेमोरी डक्ट से, टिब्यूल से मेमोरी डक्ट में आया, और मेमोरी डक्ट से कहाँ आया, वाइडर एम्पुला में। ये वाइडर एम्पुला में जो है मिल्क इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो है ये कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से, और ये फिर यहाँ से निपल से जो है मिल्क जो है सक्ड आउट हो जाएगा। इसे एरियोला भी बोला जाता है। और ये रिब्स हैं, ये मसल्स बिटवीन रिब्स हैं, ये पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स हैं जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये फैट है, फैटी टिश्यू, फैट से इसे सपोर्ट मिलता है। तो ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड है।